लव क्या होता है? तुम बताओ क्या होता है? सर अभी तक जो भी सोचा था वो सब बोलते कि ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो मतलब क्या है? हाँ भाई, क्या होता है इश्क? व्हाट इज लव? इतने तो खाली नहीं हो कि कुछ भी पता नहीं है, कुछ तो मन में है ही बात। व्हाट इज लव? कोई मूवी आएगी और उसमें लिखा हुआ है लव स्टोरी है, तो बोलोगे क्या कि पता नहीं किस बारे में है? सर जहाँ तक देखा है, समझा है कि लव इज दैट व्हेन यू थिंक लेस अबाउट अस मी मोर अबाउट अदर्स। ये मैंने ऑब्जर्व किया जहाँ तक। वो तो तब भी होता है जब किसी ने तुम्हारे पैसे उधार ले लिए हो। बट इट्स अ डिफरेंट। वो तो गुस्से में आप याद करते हो लव इज अ कि फीलिंग। मेरे पैसे कब मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे, बट इसमें अपने पैसे थोड़ी ना चाहिए होते। सर लव इज अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन, और मैटर इट इज अ पर्सन और अ So it is an examination. लव इज फ्रीडम। लव इज फ्रीडम। अभी बताया मैंने। लव इज मी। बता नहीं सकते, लेकिन आपको महसूस होता है। क्या? ये एक स्टेट है जिसमें आप किसी के, अगर मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ तो कब से सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ ये नहीं पता, लेकिन अगर आपके बारे में मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, और मैं तो फिर वो मैं समझ सकता हूँ। किसी के बारे में सोचना ये प्यार है? अच्छा एक बात बताओ ठीक से, ऑनेस्टली, तुम जो भी सोचोगे किसके लिए सोचोगे? तुम भले ही ये कहो कि मैं किसी और के लिए सोच रहा हूँ, अपने किसी दोस्त के लिए सोच रहा हूँ, पर वो दोस्त किसका होगा? तो घूम फिर करके तुम जो भी सोचोगे किसके लिए सोचोगे? तो अगर तुम किसी के बारे में सोच रहे हो तो उसमें फ़ायदा किसका देख रहे होगे? किसका देख रहे होगे? तुम भले ये कहो कि आई एम मिसिंग यू, पर उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? आई, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है जो मैं चाहता हूँ कि मिले। आई वॉन्टेड यू हियर, एंड बाई यू ऑफ कोर्स आई मीन योर बॉडी। आई वॉन्टेड दैट बॉडी हियर विच इज़ नॉट हियर, सो सम डिज़ायर इज गोइंग अनफुलफिल्ड, बट देन वी टेक दैट एज लव, राइट? आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग यू। इस स्वार्थ को प्यार कहना है या कुछ और है मामला? फिर ये पक्का हो पा रहा है कि जिससे प्यार करोगे उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते, और अगर किसी के बारे में बहुत सोचना पड़ रहा है तो प्यार नहीं है, कुछ और है। कौन कौन लोग अपने प्यार के बारे में बहुत सोचते हो? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पैरामीटर पे ही तो प्यार को डिफाइन नहीं किया। हमारा और कौन सा होता है? भी अगर हम डेडिकेट हैं तो वो वही हमारे लिए उस प्यार होता है। तो उसके बारे में सोचते हो? बिल्कुल। तो क्या प्यार खूब सारे सोचने का नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर तुम तो बड़े खुश होते हो, अब कोई तुम्हें बताता है, तुझे पता है सारी रात तेरे बारे में सोचता रहा। सो क्यूट। तेरे को पता है और सारी रात ना मेरे बारे में सोचता है। यू नो व्हाट इज सो पॉजेसिव, बड़ा प्यारा है। वो बिल्कुल मर जाता अगर मुझे किसी और के साथ देख ले। प्यार है तो गड़बड़ हो गई। हम तो जो कुछ भी जानते हैं
जिस भी चीज़ को कहते भी हैं कि मैं जानता हूँ, उस जानने का मतलब ही होता है सोचना, और सोचने में पक्का है कि प्यार नहीं है, कुछ और ही चल रहा है। प्यार के मजे ही सोचने में है। ध्यान से देखना इस बात को। द प्लेजर ऑफ लव, डज इट लाई रियली in the moment or in the thought? Don't give me an ideal answer, give me a real answer. The thought, right? आपसे अच्छी आपकी यादें हैं जो कभी जाती नहीं. The bloody pleasure of just fantasizing and imagining and having the photograph in front of you or the memory in front of you. That's the entire attraction of love. An image, a seductive image. और वो इमेज लव हो नहीं सकती. इमेज तो थॉट है, और थॉट में तुम बैठे हो तो खुद से ही प्यार कर रहे हो बेसिकली. नार्सिसिज्म बोलते हैं इसको. और ईगो और किसी से प्यार कर भी नहीं सकती, वो सिर्फ अपने से ही करती है. तो घूम फिर करके हम हैं क्या? हम सेल्फ लवर्स हैं. बड़ी खतरनाक बात है ये. लिटरली एंड फिजिकली, दैट्स व्हाट वी आर, सेल्फ लवर्स. वी प्लीज आवरसेल्व्स एट ऑल लेवल्स. समझ रहे हो ना? Is it the same condition with our so-called desires? We have an image of a company coming for placement, an image of it, a small part of it. Once we are in the company, we really don't like it. As a 12th standard student, I have an image of AKGC. Once I commit, तुमने देखा नहीं है, अच्छी से अच्छी लव स्टोरी होती है, वो ख़त्म कहाँ पे होती है? तुमने कभी ये सवाल पूछा, ये मैरिज पे ख़त्म क्यों हो गई? आगे का क्यों नहीं दिखा रहे? वो इतना, वो एक गंदी सी लाइन लिख के छोड़ देते हैं, एंड दे लिव्ड हैप्पीली हियर आफ्टर. वो नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. पार्ट 2 बनाओ. गैंग्स ऑफ वासीपुर पूरा दिखाओ. क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है, हमें जाननी है कि अब क्या होना है. बिकॉज व्हेन that is actually available, the body is there now, right in your home, right on your bed. तो अट्रैक्शन ही नहीं है, इसमें रखा क्या है? मज़ा तो इमेज में है. It ends. अब मुझे ये बताओ, अगर प्यार में सोच नहीं सकते तो फिर करोगे क्या? मज़ा तो सोचने में ही है. रात में बैठे हो हॉस्टल में, एफएम चल रहा है और रोमांटिक गाने आ रहे हैं. उफ, कहते ठंड का मौसम है आजकल, कोई चाय वाय बना दे. हाँ, और बॉटल खुली हुई है. और जगजीत सिंह, आजकल तो अरिजीत सिंह चल रहा है. कौन? अरिजीत सिंह. ये कौन है? अरे मैं पीछे छूट चुका हूँ, मुझे पता है. तुम बहुत आगे निकल गए. कोई तो अगर सोचने का नाम नहीं है तो फिर क्या है? हम तो सोचते ही रहते हैं. फिर क्या है प्यार? That's what we are asking to you. How do I know? Acceptance. तो तुम सोच सोच के एक्सेप्ट करते हो? कभी बिना सोचे कुछ एक्सेप्ट किया है? Acceptance as in सर, किसी कोई चीज़ से प्यार नहीं ना सर. मतलब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, मतलब कोई फिजिकल बॉडी हो गई या ऐसा कुछ प्यार नहीं है. ये मत कहो कि नहीं है, ये मत कहो सिर्फ यही नहीं है.
ये कहो कि सिर्फ यही नहीं सर, है। उसके बाद एक टाइम के बाद हम्म, अब ये नहीं है। हम्म। अब सर किसी का प्रेजेंस भी तो अच्छा लगता है। किसको? अब आई और ईगो में तो आई है। लव में तो बड़ा कौन हुआ, उसका होना या उसका जिसको अच्छा लग रहा है? जिसको अच्छा जिसको ध्यान से देखो, मुझे इसकी प्रेजेंस अच्छी लगती है, अब मुझे इसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो मैं इसको, तो बड़ा कौन हुआ, ये या मैं? इसकी तो कोई कीमत ही नहीं ना। कीमत इस बात की है कि मुझे आज तक अच्छा लगता था और अब अच्छा, तो राजा कौन? मैं। हमें तुम अच्छे लगे, सामने बैठो, हमें नहीं बुरे लगे, पीछे लो। तो ये क्यों बोलते हो मुझे तुझसे प्यार है? ये बोलो ना मुझे अपने आप से प्यार है, मुझे अपने अट्रैक्शन से प्यार है, मुझे अपने अट्रैक्शन से प्यार है। क्या है प्यार फिर? मामला क्या है? अगर सोच नहीं सकते, अगर ईगो नहीं हो सकती उसमें, तो फिर वो क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम? कैसी फ्रीडम? जोर से दौड़ पड़े? हाँ, थॉट्स की फ्रीडम? सोचो फिर, फैंटेसाइज करो। फ्रीडम ही फ्रीडम है, उसमें कौन आ सकता है? दैट इज द रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस की फ्रीडम की, वो अगर यहाँ पे है तो वो किसी और के साथ ना हो। What if you stop respecting? See, you say respecting somebody's individuality is love. So this is there, and I respect this. I don't respect this. बड़ा कौन हुआ? अभी भी रिस्पेक्ट देने वाला तो मैं ही हूँ ना। मेरे हाथ की बात है, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। सर वो बता दीजिए। सर लव हमें नहीं पता क्या है, बट ये एग्जैक्ट मैं इस बात पे तो श्योर हूँ सर, मैं इस बात के लिए तो श्योर हूँ कि एग्जैक्टली ये तो नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो लव नहीं है। तो ये क्या साबित करना हुआ कि ये कौन बड़ा और कौन छोटा में अपना और इसका कंपैरिजन हो रहा है? ऑब्वियसली अपना और उसका ही हो रहा है कि अब मेरी ही बात हो रही ना आखिर में, कि मैं ही बड़ा हूँ, सब घूम फिर से लेके मैं ही बड़ा हो रहा हूँ। जब तुम ये कहते भी हो, ध्यान से देखो इस बात को, कि कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, तो डिक्लेयर कौन कर रहा है? तुम्हारा सोचना, तुम्हारा होना तो बना ही हुआ है ना। वो है, बट वही तो आप कह रहे हो कि कल को तुम्हारी सोच बदल गई तो? सी, you came into my life and we decided that we'll be equal partners. After 1 year, I say no, it has to be 70-30. So she comes to me and says, you said we will be equal partners and we'll respect each other. मैं कहा मैं नहीं बोला था ना, मैंने बदल भी दिया। मैंने ही तो बोला था ना, जो बोल सकता है वो बदल भी तो सकता है। सोच ही तो है, वो आता है ना FM पे, सोच कभी भी आ सकता है। कभी भी बदल सकती है। जो सोच है वो तो कभी भी बदल सकती है ना। तो कभी किसी की इस बात में तारीफ मत कर देना कि उसके थॉट्स बड़े अच्छे लगते हैं। थॉट्स का क्या, कभी बदल जाएंगे? थॉट्स तो कभी भी बदल जाएंगे। तो सब कुछ हिलता हुआ दिख रहा है फिर। सर तो फिर है क्या, फिर वही हम क्या तो माने? आप हो क्या, मतलब एक आई जो आइडेंटिटी है वो है क्या, उसके थॉट्स ही तो वो जो उसे बना रहे हैं। सर तो ऐसे तो हम कुछ भी नहीं मतलब माने। अगर मुझे आपको डिफाइन नहीं करना होता हुआ है। कि आप कैसे आते हैं, तो मैं आपके थॉट्स बताऊंगा कि आप ऐसा सोचते हो, इसलिए मैं उनके पास बैठना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तुम में से जो भी लोग यहाँ पर बैठ करके मेरी बातें सुन रहे हो, वो कुछ भी नहीं सुन रहे। और जो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हो और कुछ भी उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है, बस चुपचाप बैठ गए हैं, उन्हें ही कुछ समझ में आ रहा है। जो भी लोग थोड़े भी एक्टिव हैं, यहाँ बैठ कर के कुछ भी कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स का कुछ भी मीनिंग ले रहे हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अद्वैत में मेरे पास 30-50 लोग होंगे
जो महीनों से, कुछ लोग तो सालों से हैं, जो मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, जैसे ही बोल रहा हूँ ना ऐसे ही बोलूँगा, कल सुबह भी ऐसे ही बोलूँगा। तो लोग हैं जो सालों से ऐसे ही मुझे सुन भी रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो सुन रहे हैं ना, वो समझदार हैं, वो सुन रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी उन्हें सब मिल गया है। ये प्यार है। जैसे ये बात बिल्कुल बेवकूफ़ी की लगी ना, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लगी और समझ नहीं आई, ऐसे ही जो बिल्कुल समझ में ना आए वो प्यार है। और उसी में सब कुछ समझ में आता है, पर वो समझ सोच कैप्चर नहीं कर पाती, इसीलिए सोच कहती है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आया। बात समझना, सोचना और समझना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जो भी लोग कहते हैं कि उनको समझ में आ गया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आ गया होता तो उन्हें पता कैसे चल जाता। अधूरा सा नहीं लग रहा कि जब हमें पता ना हो तो प्यार है? तो फिर हम कैसे माने कि कोई प्यार करता है या नहीं? दिक्कत यही है ना, मानना ज़रूरी है। तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें मानना तो चाहिए। फिर हम उसको सिर्फ एक अट्रैक्शन मान रहे हैं। तुम्हें जब पता ही नहीं चलेगा तो अट्रैक्ट कैसे हो जाओगी? कुछ मत मानो, बस ये है, तुम कहोगी कि फिर प्यार कुछ हुआ ही नहीं। अगर है, इतना ही होगा कि मौज बहुत आएगी। जहाँ भी, जैसे भी, जिस हालत में भी एक गहरी कशिश उठती हो, एक अनएक्सप्लेनेबल मौज आती हो। थॉट चाहे कुछ भी बोले, वहाँ पर चांस है कि प्यार है। सब प्यार तो फिर सबसे हो सकता है ना? और किसी से भी नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि तुम पाओ कि तुम ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पर खुला आसमान है, चारों तरफ मिट्टी है, रेत है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें तुम दावा कर सको कि दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट ऑफ लव। तुम किसी तब भी हो सकता है कि जब हम बहुत सारे आइडेंटिटीज़ के बीच में हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर उन आइडेंटिटीज़ को किनारे रखे हुए हो, बीच में हो। बीच में तो हमेशा ही रहोगे यार। अभी भी हम सब आइडेंटिटीज़ ही तो बैठे, पर वो आइडेंटिटीज़ किनारे बैठी हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोई ना मिले और तुम फालतू ही चिल्ला रहे हो आई लव यू, और पीछे से एक छोटा सा चूहा आगे पूछ रहा है यू माने कौन। उसको लग रहा है कहीं मुझे ही बोल रही हो, अकेले यहाँ घूमता रहता हूँ। और तुमको ये तो मेरे को भी नहीं पता आई लव यू में यू कौन है, पर है बस आई लव यू। तो कहेगा अच्छा आसमान की तरफ मुंह करके बोल रही है, शायद आसमान को बोल रही है। नहीं, आसमान को भी नहीं बोल रहे। अच्छा ज़मीन है, ज़मीन को बोल, नहीं ज़मीन को भी नहीं बोल रहे। तो किसको बोल रही है आई लव यू? ये तो नहीं पता, पर आई लव यू है। किसको बोल रहे हैं ये नहीं पता। अच्छा सोच, अब चूहा भी तिकड़मी है, इंजीनियर होगा, कह रहा है सोचिए ज़रा कोई तो होगा। चूहा कंफ्यूज करने में लगा है। तुम कह रहे हो सोच सोच के परेशान हो गए, हमें नहीं पता चल रहा यू माने कौन, पर आई लव यू है ये पक्का है। तो चूहा बोल रहा है देखो लव माने ये होता है, लव माने वो होता है, ऐसा है वैसा है। इंजीनियर ही नहीं है, चाहे डीपी भी करे है। तो अपना आकर के बता रहा है देखो लव इज़ नॉट दिस दैट। तो तुम कह रहे हो अरे मुझे लव बोलना ही नहीं है, मैं इसको हाकुकू बोलने को तैयार हूँ। लव वर्ड में भी क्या रखा है, आई हाकुकू यू। तब समझना कि प्यार हुआ। जब प्यार शब्द भी किसी
वजन का न रह जाए। तुमको ठीक है, हमें कहना ही नहीं कि प्यार है, वर्ड में क्या रखा है। तुम अगर इतने ही होशियार हो कि हमसे कहने आए हो कि देखो लव तो वही होता है जिसमें ये हो और ये ना हो, तो हमने तुम्हारी बात ही मानी। ठीक, हमें प्यार नहीं है, हमें हकूकू है और हम मौज में हैं। तुम प्यार रखो, हमें मौज लेने दो। प्यार वर्ड तुमको मुबारक हो, हमें तो मौज चाहिए। तुम रखो, तुम्हारा कॉपीराइट है प्यार पे, हमारा नहीं है। हमें तो मौज मिल रही है, हम खुश हैं। और वो मौज तुम हमसे छीन नहीं सकते। वर्ड छीन लो, क्या हो जाएगा? ये ऐसी सी बात है कि तुम खाना खाने बैठे हो और मस्त खाना खा रहे हो और कोई आगे तुमसे मेन्यू छीन ले जाए और कह रहा है देखो इसने तो इसमें से 3 डिश मंगाई है, मैं तो पूरा मेन्यू लेके आ गया। अबे तू खाएगा मेन्यू को? खा। हमें तो जो चाहिए हमें मिल गया है, आगे तुम रखो, क्या करना। ये दूसरी चीज़ कि the one which has no reason, no the one which has no definition. मैं डिसाइड कर देने दे। पर मौज बड़ी होती है, पर वो मौज भी वैसी नहीं होती जैसी हम मौज जानते हैं। वो मौज ऐसी होती है कि जान निकल जाए। उस मौज को अपनी किसी पुरानी मौज से कंपेयर मत कर लेना कि एक बार दारू पी थी बड़ी मौज आई थी, वो होता है प्यार। नहीं, वो नहीं होता। या कि बॉयफ्रेंड के साथ ना बाइक पे बैठती हूँ, पीछे ऐसे भगाता है, वो तो बड़ी मौज आती है। नहीं, ये सब कुछ नहीं, छोड़ो। वो मौज ऐसी होती है कि लगता है कि जान निकली, दम घुट गया। क्या मतलब इसका? दम कैसे घुट गया? खत्म। कुछ ऐसा कि इससे तो नहीं हो सकता। बेहोश। पर मौज बहुत आ रही है। बेहोश होते होते भी मौज है। और लोग आएंगे कहेंगे तेरी हालत बड़ी ख़राब है, और तुम हाँ में हाँ मिलाओ कि हाँ यार बड़ी हालत ख़राब है, और झूठ नहीं बोल रहे, हालत ख़राब ही है। पर जब उनसे हाँ में हाँ भी मिला रहे हो ना, हाँ यार बड़ी हालत ख़राब है, मेरे तो ये चीज़ ही पसंद नहीं है, मेरे को काम ही नहीं करना, मेरे को बंदा ही नहीं पसंद है, उस वक्त भी कहीं ना कहीं पता है कि पसंद तो नहीं है पर फिर भी बड़ा अच्छा लगता है। करना तो नहीं है पर करे जाएंगे। थॉट का एक एक हिस्सा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुम्हारी वाट लग रही है, पर फिर भी कुछ है जो कह रहा है लग तो रही है, पर क्या होता है, लगने दो, वाट ही तो है। पागलपन नहीं कहेंगे, कह लो। हाँ सर, कुछ लोग इसे डिफाइन करते भी हैं कि प्यार पागलपन है। तो इसीलिए तो सर जब ये चीज़ आ जाती है तो इंटेलिजेंस जो अभी आप हम लोग तब जगी है, तब जगी है। इंटेलिजेंस शाइन्स रियली इन लव। साइंस रियली इन लव, रियली इन लव। तो क्या एक इंटेलिजेंट माइंड अपने आप को इस तरह से बर्बाद होने देगा कि हर वाट लग गई है लेकिन फिर भी मज़े आ रहे हैं? तुमने पूछा भी तो क्या, वो डिप्लोमेटिक माइंड, इंटेलिजेंट माइंड होता है क्या? जब माइंड बर्बाद हो जाता है तभी तो इंटेलिजेंस जगती है। अरे सारा झूम रहा है अब तो। जब ये मामला ही ऐसा है जो बर्बादी के बाद आबाद होता है, इसीलिए तो इतने कम लोगों को प्यार पता चल पाता है, इसलिए तो हम ये सेशन कर रहे हैं। नहीं तो क्या ज़रूरत है। यहाँ पर तो पहले बर्बादी ही होती है, जो बर्बाद होने को तैयार नहीं है उसका प्यार से क्या लेना देना, फालतू। तुम जाओ घर बसाओ अपना। यहाँ तो बर्बादी पहले ही आएगी और ऐसे कहोगे अरे बर्बाद हो गया। बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये नहीं कि झूठी झूठ कह रहे हो बर्बाद हो गए, सही में बर्बादी हो गए। आंखें रो भी रही होंगी, मेरी आंखों के सामने सब जा रहा है, और पीछे जाके थोड़ा सा हंस के भी आ जाते होंगे, पर मज़ा बड़ा आ रहा है। तब समझना कि बात बनी। दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, खूब जम के आग भी लगेगी और कहीं पर उतनी ही बारिश भी बरसेगी, तब समझना कि प्यार है। रांझना वैसे होता है। अगर सिर्फ कंफर्ट है और सिर्फ प्लेजर है तो प्यार नहीं है, ये कुछ और ही चल रहा है। जहाँ बहुत सुकून हो ना, जहाँ बहुत इजी हो मामला, मैं हस्बैंड हूँ तू वाइफ है, मैंने रोज़ घर आना है, तूने रोज़ खाना बनाना है,
वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता है यार, सीधी सी बात है। जहाँ इतना कंफर्ट है वहाँ प्यार कैसे हो गया? प्यार तो है ही तभी जब तलवार चल रही हो, नहीं कहाँ से प्यार है? इजी नहीं हो सकता प्यार, इट कैन नेवर नेवर बी इजी। लास्ट तक इजी नहीं होगा। अरे आखिरी दिन तक नहीं।